किसी ने बड़े कमाल की बात कही। प्रभु कहते हैं कि तुम सोने से पहले ना सबको माफ कर दो और उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी एक बच्चे की है जो हर साल अपनी नानी के घर में गर्मियों की छुट्टी में जाता था और इस साल भी जाना था। और मैं आपको बता दूं, उसके पिताजी का किराने की शॉप थी। जो जब वो लड़का 10 साल का हुआ ना, तो किराने की शॉप में घाटा हो चुका था। और इस बार था कि उसकी माँ को उसके पिताजी का सपोर्ट करना था। और ये सबसे बड़ी बात थी। और लड़का बहुत एक्साइटेड था क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी और उसे जाना था नानी के घर पे। उसके दिमाग में बस वही चल रहा था। लेकिन इस बार उसकी माँ ने कहा कि इस बार हम नहीं जा सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा की हेल्प करनी है। लेकिन लड़का सुनने के लिए तैयार नहीं, एकदम जिद पर अड़ा रहा। फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि इस बार मुझे तेरी माँ की ज़रूरत है क्योंकि जो घाटा है वो धीरे धीरे हम सही कर सकते हैं। लेकिन उसे वो समझ में नहीं आता। उसे बस नानी का ही घर समझ में आ रहा था कि नानी के घर पे जाना है, मुझे किसी भी तरह जाना है। तो माँ समझाते रहेगी, लेकिन माँ ने फिर लास्ट में थक हार के कह दिया कि एक काम कर, तू अकेले ही चले जा। और लड़के ने तुरंत हाँ कर दिया। माँ सोच रही थी कि शायद वो ना करेगा, लेकिन वो तुरंत हाँ कर दिया। हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं बैग वैग पैक कर लेता हूँ, मुझे बस भेज दो किसी भी तरह, किसी भी तरह मुझे ट्रेन में बैठा दो, मैं चला जाऊँगा। फिर लास्ट में जो माँ थी वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि नहीं, बच्चा बोल रहा है तो क्या किया जाए। तो बोला ठीक है, ट्रेन से भेज दिया जाए, उसका मामा वहाँ से ले लेगा। तो बोले ठीक है। सब रेडी वेडी किया, पैक वैक करके उसको स्टेशन तक लेके गया। फिर भी माँ जब उसको सीट पर बैठा दी ना, माँ फिर भी समझा रही थी। जो ट्रेन के क्वेरीज होती कि कोई आपसे बात करे तो नहीं करना, ख्याल करना, ज़्यादा बातें मत करना, बस 1 घंटे बाद तुम्हारे मामा मिल जाएंगे। और ऐसे समझाने लगा। तो लड़का फुल एक्साइटेड बोला हाँ हाँ, वो एकदम खुश में था कि हाँ मैं जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन लास्ट में मम्मी ने उसको एक चिट्ठी दे दी। बोली अगर ज़रा सा भी तुम्हें घबराहट लगे ना तो इसे पढ़ लेना। बोला हाँ हाँ ठीक है मम्मी। वो सुपर एक्साइटेड, उतना ध्यान नहीं दे रहा था। ट्रेन चल गई। लगभग 5 से 10 मिनट बाद है ना, वो खुश तो था, बहुत एक्साइटेड था, मगर धीरे 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 उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा, उसे घबराहट होने लगी। तो उसे याद आ चुका था कि माँ ने एक चिट्ठी दी थी, उसे पढ़ लेना अगर जब भी घबराहट लगे तो। उसने वो चिट्ठी खोली और उसकी माँ ने लिखा था कि बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम ट्रेन में चल रहे हो ना, ये ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में मैं बैठी हूँ। बस 1 घंटे में हमारा सफ़र पहुँच जाएगा। बस डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़का धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस में आ गया कि चलो माँ तो पीछे वाले डब्बे में ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जब वो ट्रेन पहुंची तो मामा आए, वो खुश हुआ। बोला मामा रुकिए, मम्मी पीछे वाले डब्बे में ही है। मामा को लगा नहीं, वो तो वहीं पर है, अपने तुम्हारे पिताजी के साथ है। बोला नहीं नहीं मम्मी तो देखो चिट्ठी लिखी है। तो मामा ने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि, और मामा को समझ में आ चुका था कि वो कॉन्फिडेंस के लिए लिया कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस खराब ना हो जाए, उसको बूस्ट करने के लिए उसने लिखा था। पता है, ये कहानी बच्चे की नहीं है, ये कहानी हमारी और तुम्हारी है। पता है, जब भी हम अकेले होते हैं, जब हमें कुछ मुसीबत आ जाती है, संकट आ जाते हैं ना, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन हम वो चिट्ठी नहीं पढ़ते जो भगवान ने हमारे लिए लिखी है कि तू डर मत, तेरे पीछे वाले डब्बे पे मैं बैठा हूँ, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। बस तू आगे चलते रहना, डरना मत, कॉन्फिडेंस मत खोना, घबराना मत। मैं हर जगह हर क्षण में तेरे साथ हूँ। ये चिट्ठी हम पढ़ना भूल जाते हैं और भगवान हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी करना हो ना, तो डरना मत। सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना कि किसी का बुरा ना कर सकूं और सबका अच्छा करते चले जाऊं, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। और भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, पीछे वाले डब्बे में बैठे रहेंगे। कभी भी आप गिरोगे तो आपको थामे रखेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।